दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 30 बाय 34 स्क्वायर फीट का जो आप मकान बना रहे हैं और आप उस पर छत ढलाई का प्लान आप कर रहे हैं। दोस्तों कितना खर्चा उसमें आएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों जो खर्चा है वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों कुछ छत से जुड़ी विशेष बातें भी आपको मैं साझा करने वाला हूं, जिसको जानकर समझकर यदि आप अपना छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो आपका छत सालों साल चलेगा। किसी भी प्रकार की समस्या छत में आपके नहीं आएगी। जैसे कि दोस्तों पानी टपकने की समस्या जो कि आम होती हैं, लीकेजिंग की समस्या होती हैं, जो कि सीलन की समस्या होती हैं, और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारे गाले बने हुए होते हैं वहाँ दोस्तों बीम की जगह क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो ऐसी कुछ सामान्य जो स्थिति हमारे छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं, तो वो किन कारणों से होती हैं, क्या दोस्तों हमें छत ढलाई से पहले करना चाहिए, क्या कुछ बातें हमें छत ढलाई से पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो मतलब दोस्तों यूँ समझ लीजिए, जो छत का खर्चा तो मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों छत को आप मजबूत बना सकते हैं। आपका जो लाखों रुपए का जो खर्चा कर कर आप अपना छत का जो कार्य करवा रहे हैं, इस छत को मजबूत बना सकते हैं, सालों साल चला सकते हैं। तो इसी पर दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जो हम अपना 20 बाई 34 स्क्वायर फीट का जो छत का हम प्लान कर रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि सेंट यानी कि रेत यानी बजरी कितना लगेगा। दोस्तों अगर मैं क्यूबिक फीट की बात करूं दोस्तों, तो ये आपके लगेगा लगभग 225 क्यूबिक फीट दोस्तों, ये आपके इसमें सेंट लगने वाला है। और अगर मैं ट्रॉली की बात करूं दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सी जगह ट्रॉली से भी अपना मटेरियल मंगवाया जाता है। तो ट्रॉली के अगर मैं हिसाब में यहाँ बताऊं, तो एक ट्रॉली में जो मटेरियल आता है वो लगभग 75 से 80 क्यूबिक फीट दोस्तों उसमें मटेरियल आता है। ये ट्रॉली की साइज़ पर थोड़ा निर्भर भी करता है। अगर हम 80 क्यूबिक फीट के हिसाब से भी चलें दोस्तों, तो लगभग 3 ट्रॉली आप इसे मान के चल सकते हैं। ठीक है, आज के भाव के हिसाब से इसका गुणा करें, यानी आज का भाव जो चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि 15,000 और 750 रुपये का ये आपके सेंट यानी बजरी बनने वाला है। दोस्तों आगे इसी में बात करेंगे एग्रीकेट यानी गिट्टी के विषय में। तो गिट्टी हमारा लगने वाला है दोस्तों 225 क्यूबिक फीट दोस्तों, ये सेम रहेगा, एग्रीकेट भी सेम रहेगा और सेंट भी सेम रहेगा। ये मिलेगा दोस्तों आपको 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा करते हैं तो 13,000 और 500 रुपये का आपके इसमें जो है एग्रीकेट यानी गिट्टी का खर्चा यहाँ आने वाला है। सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट दोस्तों हमारा इसमें लगेगा लगभग 55 बैग सीमेंट दोस्तों लग जाएगा। ये मिलेगा आपको 370 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि 20,000 और 350 रुपये का ये आपके जो है सीमेंट का खर्चा यहाँ आने वाला है। दोस्तों जो मैं आपको सैंड और जो गिट्टी और जो सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, ये छत का थिकनेस यानी जो छत की हम मोटाई रखते हैं, छत की जो भराई हम करते हैं दोस्तों 5 इंच के हिसाब से पूरा ये मटेरियल कैलकुलेशन आपके लिए मैं कर रहा हूँ। दोस्तों स्टील की बात करते हैं यानी सरिया की बात करते हैं, तो सरिया हमारा इसमें लगने वाला है दोस्तों 5 क्विंटल 10 किलोग्राम। चूँकि दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 10 mm का। यदि आप अपना छत का जाल 10 mm या फिर 12 mm आधा आधा दोनों लगवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भाव की अगर बात करें तो ये अभी मिल रहा है आपको 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों 33,150 रुपये का आपके इसमें स्टील यानी सरिया का खर्चा आने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर एंड पतले तार के विषय में। पतला तार यानी कि दोस्तों जो सरिया बांधने का जाल बांधने का आता है वो, तो दोस्तों ये आपके इसमें लगने वाला है लगभग 6 किलोग्राम और ये मिलेगा दोस्तों आपको 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि जो मेन सरिया होता है दोस्तों उससे थोड़ा भाव जो है टाइट रहता है। तो 100 का हिसाब से इसका गुणा करते हैं तो 600 रुपये का आपके बनता है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण मटेरियल है कि मतलब यूँ समझ लीजिए, ये जो आप लाखों रुपए का छत का ढलाई का खर्चा कर रहे हैं, इसको बचाने का, अपनी छत को मजबूत बनाने का, अपनी छत को लंबी उम्र देने का जो कार्य करता है कोर ब्लॉक करता है। दोस्तों इसकी अगर कमी आपके छत में रहेगी तो कुछ इस प्रकार की समस्या आपके छत से लेकर भविष्य में आ सकती है, यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके ना बने तो इसका आप यूज़ जरूर करिएगा। तो ये आपके लगेगा लगभग 200 नग, आता है मात्र 3 रुपये का एक, जो कि बनता है केवल 600 रुपये का। अब दोस्तों इसको लगाते कैसे हैं, तो यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, जहाँ देखकर जिसको समझकर आप इसका यूज़ करेंगे तो इसका लाभ आपको 100% देखने को मिलेगा।
दोस्तों इसका यूज़ हम अपने शटरिंग प्लस जो सरिया होता है उसके बीच में इसको लगाया जाता है, जिससे कि दोस्तों अपना जो शटरिंग है उससे के और सरिया के बीच में प्रॉपर कंक्रीट हमारा जो है सैंड एग्रीगेट और जो सीमेंट का मिश्रण हम अपने ये छत में यूज़ करेंगे वो आ जाता है, जिससे कि दोस्तों इसकी मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके समकक्ष में दोस्तों आगे मैं डिटेल में बात करूंगा कि ये किस तरह से कार्य करता है, इसको लगाने नहीं लगाने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, थोड़ा डिटेल में आगे हम बात करने वाला हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, यानी कि दोस्तों जो अपना छत है उसमें दोस्तों कोई भी हो अपना छत से लेके कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, वो हमेशा यही चाहेगा दोस्तों कि आपका जो अपना छत है वो मजबूत बने, किसी प्रकार कोई समस्या छत में ना हो, पानी टपकने सीलन की वगैरह कुछ भी समस्या ना हो। इसी के संबंध में दोस्तों मैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में यहाँ बताने वाला हूँ। इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों उस समस्या से हम बच सकते हैं। वैसे दोस्तों जो छत का ढलाई का जो हम कार्य करवाते हैं उसमें कई प्रकार की बातें होती हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखकर छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो छत में पानी टपकना, सीलन, क्रैक्स वगैरह कुछ भी ऐसा समस्या नहीं आता है। तो दोस्तों कुछ वो बातें मैं आपको बता दूं जिनको छत ढलाई से पहले भी ध्यान में रखना होता है और छत ढलाई के बाद भी कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने परिजनों को शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत है मजबूत बने, किसी प्रकार कोई समस्या उनके छत में ना हो। क्योंकि दोस्तों आदमी जीवन में कम से कम एक आदमी कम से कम अपने जीवन में एक ही बार का छत का कार्य करवाते हैं और अधिकांश जो मकान का खर्चा होता है पैसे का जो कि अपने छत ढलाई में लग जाता है। तो क्यों ना दोस्तों उनका छत मजबूत बने, किसी प्रकार कोई समस्या उनके छत में ना हो, तो ये जानकारी आप उनको भेज सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं और जो सैंड यानी कि जो रेत हैं और जो बजरी हैं और जो एग्रीगेट हैं यानी कि रोड़ी, ठीक है दोस्तों, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है। रेत को बोला जाता है बजरी, गिट्टी को बोला जाता है रोड़ी, इंग्लिश में दोस्तों सैंड और एग्रीगेट भी इसको बोला जाता है। आपके यहाँ का क्या बोलते हैं वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जब भी आप अपना सैंड खरीदते हैं और गिट्टी खरीदते हैं दोस्तों, तो विशेष रूप से दोस्तों सैंड यानी रेत में देखा गया है कि मिट्टी की मात्रा काफ़ी हद तक दोस्तों पाई जाती हैं। विशेष रूप से दोस्तों जो हम छत ढलाई का कार्य करवाते हैं उसमें एक तो बाल रेत का यूज़ करते हैं, दूसरा नदी का रेत यूज़ करते हैं। तो विशेष रूप से दोस्तों उसमें जो कि मिट्टी की मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती हैं। तो दोस्तों आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं, उसमें चेक करिएगा कि मिट्टी की मात्रा ना हो, क्योंकि दोस्तों अगर मिट्टी की मात्रा वाला हमें मटेरियल अपने छत में यूज़ किया है तो अपना जो छत है वो बहुत जल्द ही दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा छत है, इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा छत है, इसमें लगा हुआ दोस्तों जो कि हमारा छत का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी मटेरियल का वो है सरिया ये वाला, इस प्रकार से। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कवर ब्लॉक के विषय में, तो कवर ब्लॉक दोस्तों ये है हमारा शटरिंग, ठीक है, जो कि हमारा छत का नीचे का पार्ट है ये वाला, ठीक है, शटरिंग समझ लीजिए या फिर नीचे का पार्ट आप समझ सकते हैं। तो हमारा कवर ब्लॉक दोस्तों यहाँ पर लगाया जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे लगाने से होता क्या है कि जो हमारा कंक्रीट है, जो सैंड है, एग्रीगेट हैं और जो सीमेंट का मिश्रण हम जो हमारे छत की भराई हम करते हैं तो वो क्या है कि ऊपर भी आ जाता है बराबर मात्रा में और नीचे भी दोस्तों वो आ जाता है, जिससे कि होता क्या है कि हमारा छत काफ़ी हद तक मजबूत बन जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर जैसे हम कोर ब्लॉक अगर नहीं लगाते हैं, एक हम समझें अगर हमने कोर ब्लॉक हमारे छत में नहीं लगाया है तो दोस्तों होगा क्या, ये जो सरिया हमने अपने छत में यूज़ किया है तो वो क्या है शटरिंग के नीचे चिपक जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा जो सरिया है वो छत के निचले हिस्से में रह जाएगा, जिसके चलते क्या है ये सैंड एग्रीगेट जो सीमेंट का जो मिश्रण है वो दोस्तों कुछ समय तक तो ये सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों उसकी ताकत बनी रहेगी सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो मिश्रण है उसकी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या है कि उसकी क्षमता खत्म होती चली जाएगी, तो दोस्तों उसका दबाव अपने इस सरिये पे पड़ने लगेगा। तो पड़ेगा दोस्तों तो नीचे क्या है कि नीचे से कोई कंक्रीट तो रहेगा नहीं, तो उसकी मजबूती तो बनेगी नहीं और कहीं ना कहीं कमज़ोर रहेगा ये। तो दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं, पपड़ियाँ आने लगती हैं, तो आपने देखा होगा। तो कुछ वो इस प्रकार की समस्या इस कवर ब्लॉक के नहीं लगाने से होती हैं। और दोस्तों वो अधिकांश जगह देखा गया है कि जो छत का जो निचला हिस्सा होता है गिर जाता है नीचे, ठीक है। तो ऐसी समस्या दोस्तों आपके छत में ना हो तो इसका यूज़ आप ज़रूर करिएगा। और दोस्तों कवर ब्लॉक लगाने से होता क्या है कि जो हमारा कंक्रीट है वो नीचे भी आ जाता है इस प्रकार से, तो दोस्तों इस सरिये की जो काफ़ी मजबूती बढ़ जाती है, ठीक है, मजबूत हो जाता है दोस्तों ये सरिया, क्योंकि दोस्तों ऊपर और नीचे से उसकी पकड़ बन जाती हैं। अब जैसा कि दोस्तों हमने सैंड और गिट्टी जो कि हमने रोड़ी लिया है उसमें अगर मिट्टी की मात्रा रहती हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे क्या है कि मिट्टी वाला कंक्रीट हमने यहाँ उसकी भराई की है। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों बरसात का पानी आएगा 1 साल 2 साल 3 4 4 5 साल तक
धीरे धीरे दोस्तों उसमें क्या है कि मिट्टी में पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता जैसे कि आपको पता है ज़्यादा रहती है। तो धीरे धीरे वो पानी क्या है कि अपने पूरी छत में फैल जाएगा, नीचे पानी टपकने लगेगा, सीलन आने लगेगी। और जैसा कि दोस्तों हमारा छत से होकर अगर पानी नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो क्षति पहुंचा रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा जो शरीर होता है लोहा जो होता है दोस्तों उसको जंग लगने लग जाएगा। धीरे उसमें क्या है कि जंग लगेगा और उसमें वो फूलता है, जंग लगेगा तो दोस्तों नीचे से क्रैक आने लगेंगे, मतलब पेपड़ियाँ आने लगेंगी। तो इस प्रकार से क्या है कि आप जो है मिट्टी वाला जो है अपना सैंड एग्रीगेट ना लें, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात आती है सैंड और एग्रीगेट का जो मिश्रण हम मिलाते हैं जिस दिन हम छत की ढलाई कार्य करवाते हैं, जिस दिन हम छत ढलाई का कार्य करवाते हैं, और जो मिक्सर मशीन जो आता है सैंड एग्रीगेट और सीमेंट का जो मिश्रण हम मिलाते हैं उसमें दोस्तों अधिकांश देखा गया है कि जो सैंड एग्रीगेट की जो क्वांटिटी हमें डालना होती है अपने मिक्सर मशीन में, मान लीजिए दोस्तों हमने 1 बैग सीमेंट लिया है तो 6 तगारी हम उसमें सैंड मिलाते हैं और 8 तगारी हम उसमें एग्रीगेट मिलाते हैं। दोस्तों ये कुछ कंडीशन के ऊपर भी निर्भर करता है। मान लीजिए दोस्तों आपने सीमेंट हल्का ले लिया है तो सीमेंट की क्वांटिटी आपने बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए दोस्तों आपने जो है सैंड यानी बॉल रेत का जो दाना होता है ज़्यादा बड़ा ले लिया है दोस्तों, तो आपको इसमें दोस्तों अगर आप सेंट यानी जो बॉल रेत होता है उसका दाना अगर बाहरी का दाना अगर हमने अपने ले लिया है तो उसमें एग्रीगेट की क्वांटिटी अपने को ज़्यादा बढ़ानी होती है। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों उसका रेशो अपने को उस वहाँ स्थिति को देखकर ही चेक करके अपने को उसका रेशो बनाना होता है। लेकिन दोस्तों अधिकांश जो हम अपना सैंड एग्रीगेट और जो सीमेंट का मिश्रण मिलाते हैं कुछ इस प्रकार से मिलाते हैं, यानी कि 6 तगारी हमें सैंड मिलाना है, 8 तगारी हमें एग्रीगेट मिलाना है 1 बैग सीमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपने जो है सैंड बड़े दाने का खरीद लिया है तो बराबर स्थिति में आ सकती हैं, ठीक है, 6 या फिर 8 है, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी भी ऐसा स्थिति नहीं बनेगा कि आपने 8 तगारी सैंड खरीद लिया डाल लिया है या फिर 6 तगारी आपने एग्रीगेट डाल लिया है, ऐसी स्थिति आपकी कभी नहीं बनेगी। तो ऐसा आप ध्यान दीजिएगा कि सैंड का मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए कि आपको जो रेत का जो क्वांटिटी है गिट्टी की क्वांटिटी से कम ही डालना है या फिर कुछ स्थिति में बराबर हो सकता है। वो जैसे कि मैंने आपको बताया उस स्थिति पे निर्भर करता है। एक तो ये हो जाता है। दूसरा आगे बात करते हैं दोस्तों सीमेंट के विषय में। दोस्तों सीमेंट आप बिल्कुल भी हल्का वाला सीमेंट अपने छत में यूज़ ना करें, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि हम कुछ पैसे बचाने के चक्कर में क्या है कि या फिर उधारी के चक्कर में कुछ हल्का वाला सीमेंट अपने छत में यूज़ कर लेते हैं, जिसके चलते दोस्तों आगे जाके बहुत ही हमें हर्जाना भुगतना पड़ता है, यानी हमारा छत फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, तो सब खर्चा हमें फिर से वहन करना पड़ता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। दूसरा दोस्तों जहाँ छत का जो मैंने बैग बताया है सीमेंट का छत में 55 बैग मैंने बताया है, कम करें दोस्तों 2-4-5 बैग आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा करें तो 2-4-5 बैग ज़्यादा कर सकते हैं, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे ज़्यादा कम हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा भी नुकसानदायक होता है, कम भी नुकसानदायक होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम छत के थिकनेस के विषय में, यानी छत की जो मोटाई हम करेंगे ये वाली, यानी भराई दोस्तों 5 इंच से कम बिल्कुल भी आपने को भराई नहीं करना है। मतलब ये समझ लीजिए अगर अपना छत कम उसकी भराई हुई 4 इंच हुई 3.5 इंच हुई तो होता क्या है धीरे धीरे वो पानी अब्जॉर्ब करेगा और यूँ समझ लीजिए अपना छत इसी प्रकार से, जैसे मैंने आपको पहले अवगत करा दिया है, इसी समस्या आपके छत में आ सकती हैं। दोस्तों इसी कड़ी में आगे हम बात करते हैं, जैसा कि हम छत ढलाई का कार्य करवाते हैं और ठेकेदार मिस्त्री जो ऊपर का रूफ का जो ऊपर का जो एक सरी का कार्य करते हैं वहीं दोस्तों कहीं खड्डे ना हो, कहीं पानी जमा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर ऊपर पानी भरा रह रहा है, कहीं खड्डे रह गए दोस्तों, धीरे धीरे क्या है वो पानी अब्जॉर्ब करेगा और अपना छतें सीलन और पानी टपकने की समस्या का कारण बनेगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है सीलन और पानी टपकने की समस्या को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण बात, जो कि दोस्तों बहुत सारे भाई इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। आपने लाखों रुपए का जो है खर्चा तो कर लिया अपने छत में, अच्छा सेंट ले लिया, अच्छा एग्रीगेट लिया, सीमेंट ले लिया, सरिया ले लिया, अच्छा मिस्त्री भी आपने बुलवा लिया, लेकिन दोस्तों एक कमी रहेगी आखिरी में, वो तराई की क्यूरिंग की। इस प्रकार की कमी हर कोई आदमी करता है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। छत ढलाई के बाद कम से कम आपको 8 से 10 दिन तक दोस्तों क्यूरिंग करनी पड़ती हैं। अगर दोस्तों क्यूरिंग की कमी रहेगी दोस्तों, तो ये है कि हमारा जो कंक्रीट है वो कमज़ोर रहेगा, और कमज़ोर रहेगा दोस्तों तो उसमें क्या है पानी धीरे धीरे वो क्या है अंदर तक चला जाएगा। समझ सकते हैं हमारा कंक्रीट अगर कमज़ोर रहेगा तो पानी आएगा, अंदर सीलन आएगी, और कमज़ोर रहेगा तो हमारे शरीर पर इसका दबाव पड़ेगा और बीम की जगह भी क्रैक डेवलप होने लगेंगे। तो ऐसी समस्या आपके छत में ना हो, तो इस प्रकार से आप अपने छत को काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी तरह से उसको मजबूत बनाएं, जिसके लिए आप तराई कर सकते हैं। दोस्तों तराई की अगर बात करें तो सबसे अच्छा तरीका दोस्तों क्या, चाहे तो आप टाट बिछा कर सकते हैं या फिर ऊपर क्यारियाँ बनाकर कर सकते हैं। अधिकांश देखा गया है कि छत ढलाई के बाद जो क्यूरिंग करते हैं 8 से 10 दिन तक वो नली से पानी छिड़कते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। इस प्रकार
आप अपने छत का तराई बिल्कुल भी ना करें, क्योरिंग बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो दोस्तों आपका छत कमज़ोर रह जाएगा और ऐसी समस्या जैसे कि मैंने आपको बताई आपके छत में ऐसी समस्या आ सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट हैं जो कि टिप्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं। इन जानकारियों को आप अपने परिजनों को शेयर करें, खुद भी दोस्तों इन जानकारियों को ध्यान में रखकर अपना छत का कार्य कराएं, क्योंकि दोस्तों जीवन में एक ही बार अपना छत का कार्य होता है अधिकांश लोगों से, और बहुत सारा पैसा जो कि खर्च हो जाता है अपने छत में। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों ये जानकारी आप अपने परिजनों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों इसी की कड़ी में हम वाटरप्रूफिंग लिक्विड का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे इसमें लगभग 6 लीटर लग जाता है। ये मिलता है आपको 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, 900 रुपये का बनता है। लाइट कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो इसका खर्चा लगभग हमारा 2000 रुपये का आ जाता है। दूसरा ये वेरी करता है कि आप किस तरह से लाइट फिटिंग कार्य करवाने वाले हैं। लेबर कॉस्ट की बात करें तो लगभग इसका खर्चा हम 25,000 रुपये जोड़ के चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये खर्चा क्या है कि कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। वो अलग अलग एरिया में क्या ठेकेदार मिस्त्री ले रहे हैं उस पर ये निर्भर करता है। आपके एरिया में क्या ले रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 20 बाई 34 स्क्वायर फीट का जो छत का हम प्लान कर रहे हैं उसमें क्या मटेरियल लग रहा है, क्या रेट हमें मिल रहा है। प्रत्येक मटेरियल का हमें एक एक बारीकी से यहाँ देखा है। हमने ये भी देखा है कि हमारा छत किस तरह से मजबूत बन सके, किस तरह से हमारा छत को हम सालों साल चला सकते हैं, किसी प्रकार कोई समस्या हमारे छत में ना हो। इस प्रकार से भी कुछ बातें हमने यहाँ देखी हैं। टोटल खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल खर्चा हमारे इसमें 1,11,000 और 850 दोस्तों ये हमारा छत ढलाई खर्चा यहाँ आने वाला है। दूसरा दोस्तों ये खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया पर मटेरियल का क्या रेट चल रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड, गिट्टी और सीमेंट और सरिया सभी मैंने जो मेरे यहाँ का रेट है वो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर मैं समझूँ, अगर सीमेंट का रेट मेरे यहाँ 370 रुपये पर बैग के हिसाब से है, आपके यहाँ ज़्यादा है तो खर्चा बढ़ सकता है, कम है तो कम खर्चा आपके आ सकता है। यही फॉर्मूला दोस्तों प्रत्येक जो मटेरियल है उसके रेट पर निर्भर करता है। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।